एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। देखिए 3 अप्रैल के दिन आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसका एकदम रियल पेपर आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो भारतेंदु युग को। दूसरा है, मीरा अपना सर्वस्व मानती है, तो कृष्ण को। तीसरा है, भारतेंदु काल के नाटककार है, तो शंभुनाथ सिंह। और देखिए चौथा है यहाँ पे, बेबी हालदार घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी? तो तातुस नाम से पुकारती थी। तो देखिए आपके ये प्रश्न हो गए हैं, आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 5वां है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई जिसका अर्थ है तो चलना। छठा है, झोला है एक क्षेत्रीय शब्द। अब देखिए आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, कवि ने ईश्वर की डेढ़ सत्ता मानी है, तो एक। दूसरा है, काव्य में सदुखड़ी भाषा का प्रयोग डेढ़ ने किया है, तो कबीरदास ने। देखिए तीसरा है, मियाँ चारपाई पर बैठे डेढ़ का मजा ले रहे थे, तो बीड़ी का। चौथा है, भारतीय संगीत में मुख्य वाद डेढ़ रहा है, तो वीणा। पांचवा है, शब्दकोश न केवल शब्दों के अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का डेढ़ होता है खजाना। छठा है, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म डेढ़ कहलाते हैं, तो अलंकार। सातवां है, शब्द युग्म के डेढ़ प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो पहली जोड़ी है आपकी कुल की कहानी, तो देखिए परिवार की मर्यादा। दूसरा है गलता लोहा, तो देखिए शेखर जोशी। तीसरा है देखिए खंडेरों की दानी, तो इसका आएगा 120 कुइयाँ। और चौथा है स्वलेखन, तो देखिए इसका आएगा डायरी। और पांचवा है खंड काव्य, तो पंचवटी। और तुम घर मत जाओ, तो निषेधवाचक वाक्य है। तो देखिए ये आपकी जोड़ी हो गई है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। और देखिए आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, बिहारी सत सई किस काल की रचना है? रीतिकाल। दूसरा है, मियाँ रशीदुद्दौला कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? तो 56 किस्म की। और तीसरा है, अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? तो बौद्ध भिक्षुओं ने। और देखिए चौथा है, पटकला की मूल इकाई क्या होती है? तो ये दृश्य और काव्य के कितने भेद होते हैं? तो शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। सातवां, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण क्या कहलाते हैं? तो संवाद कहलाते हैं। देखिए आपका 5वां प्रश्न है, सत्य असत्य छांटिए। पहला है, पथेर पांचाली की शूटिंग करने के लिए बिल्कुल नया व सुसज्जित घर मिला, सत्य बात है। दूसरा है, कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, तो असत्य बात है। तीसरा है, तातुस ने बेबी को पढ़ाने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी, असत्य बात है। और टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, तो असत्य बात है। और गजल का अंतिम शेर मक्ता कहलाता है, तो सत्य बात है। और क्या मधु आती थी एक आज्ञावाचक वाक्य है। तो देखिए आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा इन प्रश्नों को। देखिए छठा है, निर्गुण धारा और सगुण धारा में कोई 2 अंतर बताइए। प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। और कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा है? मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? और संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर लिखिए। और नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। देखिए 9वां है, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? अजंता की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए इंटरनेट पत्रकारिताओं ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। काव्य की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताइए। और लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। और निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, मैदान मारना। दूसरा है, उल्टी गंगा बहाना। और 15वां है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है, होश उड़ गया। दूसरा है, पिता को पुत्र पर विश्वास है। और मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में अंतर बताइए। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ये आपका 16वां प्रश्न है, कबीर अथवा त्रिलोचन का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष एवं कला पक्ष और साहित्य में स्थान।
17वां प्रेमचंद्र अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान। और देखिए 18वें दूर के ढोल सुहावने होते हैं का भाव पल्लवन कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। और निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से। देखिए आप यहाँ से भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ से भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और ये आपका यहाँ पे 21वां प्रश्न है, 4 नंबर का है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये आपका 22वां और 23वां प्रश्न है, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा आप इन प्रश्नों को। देखिए आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा इन प्रश्नों को। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो अच्छे से